नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको मत्स्य और मालव जनपद के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा अभी आपको विदित ही है, प्राचीन भारतीय इतिहास में ऋग्वेद और वैदिक साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान में आर्यों का प्रवेश जो है वो ऋग्वेद से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सत्यापित होता है कि यहाँ पर आर्यों ने प्रवेश किया था और उनके जो सरस्वती नदी, द्वादशी नदी है, इसका उल्लेख जो मिलता है वो ये स्पष्ट करता है कि आर्य राजस्थान में भी रहे। मत्स्य आर्यों ने सर्वप्रथम भरतपुर, जयपुर, अलवर में के प्रदेशों में अपने बस्तियां बसाई। इस प्रकार से राजस्थान में आर्यों के बसने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। पुरु, यदु इत्यादि दो ऐसी बस्तियां हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि इंद्र और सोम की अर्चना के मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्वता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को सरस्वती नदी की घाटी में निवास करते समय मिला था। महाभारत और पौराणिक गाथाओं से पता चलता है कि आर्यों की यादव शाखा के कृष्ण और बलराम जंगाल, बीकानेर, मुरुकांतर, मारवाड़ आदि क्षेत्रों से गुजरे थे। मत्स्य जनपद राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास में मत्स्य जनपद का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों का मान्यता है कि मत्स्य जनपद आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों के मध्यवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ था। ऐसा अनुमान है कि जनपद का विस्तार चंबल की पहाड़ियों से पंजाब में सरस्वती नदी के सीमावर्ती जंगल तक था। वैदिक एवं महाकाव्य काल में मत्स्य लोगों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में राजा सुदास के विरोधियों के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में मत्स्यों का उल्लेख एक प्रमुख आर्य समूह के रूप में किया जाता है। कौशिकी उपनिषद और शतपथ ब्राह्मणों ग्रंथों में भी इस महाजनपद का उल्लेख मिलता है। महाभारत में मत्स्य लोगों और उनके महाजनपदों के अनेक प्रसंगों में उल्लेख मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पांडव भी जंगलों में भटकते हुए उस समय उन्होंने अपना जो गुप्त काल है वो निकाला था। महाभारत में मत्स्य जनपद पर विराट राजा का जो शासन था वो उसके बारे में जो मान्यता है कि ये जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर अर्थात विराटपुर, वर्तमान बैराट में बसाया गया था। शासन व्यवस्था मत्स्य जो जनपद है उसकी प्रारंभिक शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या रहा है ये कहना कठिन है, लेकिन शतपथ और ब्राह्मण और महाभारत से ये स्पष्ट होता है कि वहाँ पर राजाशाही सिद्धांत को मान्यता थी, यानी कि राजतंत्रात्मक शासन पद्धति का वहाँ पर अस्तित्व था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन जो है वो महाभारत के कर्ण पर्व से स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी उन्नत रहे होंगे और वे लोग सत्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प रहते थे। आखेट खेलना और चौपड़ पासे, संगीत, नृत्य, घुड़सवारी, शिकार इत्यादि उनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। नृत्य एक प्रमुख उसमें विधा के रूप में स्वीकृत था। महाजनपद मत्स्य महाजनपद के पतन के अनेक कारण माने जाते हैं। उनमें से जो प्रमुख कारण यह माना जाता है कि विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण यह जनपद का विनाश हुआ। इसी प्रकार से शिवी जनपद राजस्थान में चित्तौड़ के उत्तर पूर्व में नगरी
मध्यमिका नामक स्थान पर प्राप्त सिक्कों पर जिन पर शुंगकालीन ब्राह्मी लिपि में मध्यमिकीय शिवीजन्य पद्य अंकित मिलता है। इस अंकित लेख से ज्ञात होता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्यमिका शिवी जाति का केंद्र था। वैदिक काल में संभवतः ये शिवी लोग पंजाब प्रदेश में निवास करते थे। ऋग्वेद के अनुसार शिवी जाति की राजधानी शिवपुर थी और तथा राजा सुदास ने उसे अन्य जातियों के साथ दशराज्य में पराजित किया था। तो ये कुछ जनपद हैं जो वैदिक कालीन है। इसी तरह से मालव मालवों का प्राचीन सिकंदर महान तथा बाद में इंडो ग्रीक सैनिक अभियानों से जर्जरित परंतु अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने की भावना से ओतप्रोत दक्षिणी पंजाब में जो जातियां राजस्थान में आकर बसी उनसे मालव जाति प्रमुख थी। मालव लोग भारत की प्राचीन जातियों में से और शुरू से ही गणतांत्रिक परंपराओं की प्रधानता को स्वीकार करते रहे। पाणिनि ने उनके उल्लेख में एक अयुद्ध जीविक सैनिक वृत्ति जाति के रूप में किया है। महाभारत में इस जाति का उल्लेख मिलता है जिसमें मालवों की शूरवीरता का पता चलता है। इन्होंने सिकंदर का प्रतिरोध किया था। इसका उल्लेख इतिहास में मिलता है जब इन्होंने पड़ोसी शूद्रक के साथ मित्रता की और दोनों ने संयुक्त रूप से यूनानियों का सामना किया था। यूनानी इतिहासकार कार्टियस के अनुसार शूद्रकों और मालवों के पास 90,000 पदाती, 10,000 अश्वारोही और 900 हाथी थे। दुर्भाग्यवश शूद्रकों की सेना मालव सेना से मिल पाती। इससे पहले रणकौशल सिकंदर ने मालवों पर अचानक टूट पड़ा और भारी नरसंहार के बाद मालवों को पराजित करने में सफल रहा। अर्थात वे हार तो गए थे। राजस्थान में मालव शक्ति की स्थापना प्राचीन भारतीय इतिहास में इसकी मालव शक्ति की स्थापना अत्यंत प्राचीन है और यह जातियां पंजाब से राजस्थान आ गई थी। रेप्सन का मत है कि प्रारंभिक सिक्के 150 ईसा पूर्व के आसपास जारी किए थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि यवन आक्रांता दूसरी शती ईसा पूर्व के प्रथम भाग में मध्यमिका तक पहुंच गए थे। इससे अनुमान लगाया जाता है कि पंजाब से इन जातियों का पलायन 150 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। शक क्षत्रपों से संघर्ष। द्वितीय सदी में मालवों ने अपनी सीमाओं का विस्तार के प्रयास किए और उनके पड़ोस में पुष्कर क्षेत्र में उत्तम भद्र क्षत्रियों का राज्य था। पश्चिमी भारत के शहर नरेश क्षत्रप नहपान के साथ उत्तर भद्रों की गहरी मित्रता थी। मालवों ने जब उत्तर भद्रों पर निरंतर आक्रमण शुरू कर दिए तो उत्तर भद्रों ने नहपान से सहायता की याचना की। नहपान ने उनकी सहायता के लिए अपने दामाद ऋषभदत्त को भेजा। ऋषभदत्त ने मालवों को बुरी तरह से पराजित किया। इस पराजय से मालवों की उदयोन्मुख शक्ति को गहरा धक्का लगा। प्रामाणिक तथ्यों के अभाव में यह कहना कठिन है कि ऋषभदत्त ने मालव जनपद को अधिकृत किया था अथवा नहीं। नासिक अभिलेख से इतनी जानकारी अवश्य मिलती है कि मालवों को पराजित करने के बाद उसने पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और इस अवसर पर ब्राह्मणों को 3000 गायें और ग्रामदान में दिया गया। मालव शक्ति का पुनः विस्तार। कुषाणों की केंद्रीय शक्ति के क्षीण होने के पर मालवों ने अपनी शक्तियों का पुनः विस्तार प्रारंभ किया और जिसकी पुष्टि 3री-4री शताब्दी में भरतपुर, कोटा, उदयपुर आदि क्षेत्रों में मालव संवत के प्रयोग से होती है। नंदसा रूप अभिलेख नंदसा भीलवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर है, जिसकी तिथि कृत संवत 282-225 ईस्वी के अनुसार इक्ष्वाकु कुल जैसे प्रख्यात मालव कुल में उत्पन्न
जय सोम के पुत्र श्री सोम के कार्य द्वारा देश में स्वतंत्रता एवं समृद्धि का पुनरागमन हुआ। इस लेख में श्री सोम द्वारा ऋषि प्रात यज्ञ के संपादन का उल्लेख है। इस प्रकार से मालव शक्ति एक सशक्त राजनीतिक उसके रूप में स्थापित हुई। मालव महाजनपद का पतन। मालव आयुधजीवी थे। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दीर्घकालीन तक शकों एवं कुषाणों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। बाद में अवनीति के शकों के साथ उनका जोरदार संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मालवों और शक दोनों की शक्ति क्षीण हो गई और दोनों को ही निवोदित गुप्त शक्ति के सम्मुख आत्मसमर्पण करना पड़ा। मालव संवत। मालव जाति एक स्वतंत्र संवत का प्रयोग करती थी जो पहले कृत फिर मालव और अंत में विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृत अथवा मालव संवत का प्रचलन 57 ईसा पूर्व से हुआ। प्राचीन भारत का विक्रम संवत भी 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि मालव संवत की ही कालांतर में विक्रम संवत के नाम से विख्यात हुआ, परंतु कुछ विद्वान इसे पहल संवत मानते हैं जिसकी स्थापना दुंगियाना पूर्वी ईरान में हुई थी। इसलिए निश्चित तौर पर मालव संवत को विक्रम संवत कहा जाना उचित नहीं होगा। इस प्रकार से ये संक्षेप में मैंने बहुत सारगर्भित आपको मत्स्य और मालव जनपद तथा शिव जनपद के बारे में जानकारी दी। आज बस इतना ही। कल कोई नया विषय लेंगे। धन्यवाद।